ये किसका दरे नाज है, ये किसकी गली है, आस्था है ये किस शाहे ज़ीशान का, मरहबा मरहबा। आस्था है ये किस शाहे ज़ीशान का, मरहबा मरहबा। कल्ब है बत से लर्ज़ा है इंसान का, मरहबा मरहबा। बज़्म पर किसके फैजान का, मरहबा मरहबा। घर बसा दे मेरी चश्म वीरान का, मरहबा मरहबा। चांद निकला हसन के शबिस्तान का, मरहबा मरहबा। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। ये अताए दस्तगीरी कोई मेरे दिल से पूछे, वहीं आ गए मदद को जब जहां मैंने पुकारा। सरकारे होश आजम नजरे करम खुदारा, कत्ले हुसैन असल में मरगे यजीद है। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे, ये जहां चीज है क्या, लोहो कलम तेरे हैं। ताजदार खुतम नबूवत, ताजदार खुतम नबूवत, ताजदार खुतम नबूवत। सूफी बसफा हजरत किबले आलम पीर मुसय्यब अली सरकार रहमतुल्लाह अलैह के सालाना उर्स मुबारक पे आने वाले लाखों शमे रसालत के परवाने, ताजदार खत्म नबूवत के दीवाने और बड़ी तादाद में मेरी बहनें, मेरी बेटियां, आप दूर दराज से सफर करके आए हैं और बड़ी तवील सफर करके पूरी दुनिया, यूके, यूरोप और अमेरिका, कनाडा और मिडल ईस्ट से आने वाले जितने भी लोग हो, आपको दरबारे अलिया बुलावड़ा शरीफ में खुश आमदेद। और जितने भी स्टेज पे ये सारे लोग बैठे हुए हैं, रब ने इनको इज्जतें अता फरमाई और हमारा काम है इनको इज्जतें अता देना। इसलिए जिसे रब इज्जत है उसकी जरूर इज्जत की जाए। आपका दिल की अथाग रूह से शुक्रिया कि आप एक सूफी बसफा हजरत किबले आलम के उर्स मुबारक पे आए हैं। बस आपकी समातों की नजर एक पैगाम, और ये पैगाम समात कीजिए। वो पैगाम क्या है? फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा बुझ नहीं सकती जिसे रोशन मेरा खुदा करे। तुम ये वादे मुखालिफ से न घबरा है काफ, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। और इस पैगाम के साथ, इस मोहब्बत के पैगाम के साथ जो आपकी समातों की नजर में किए जा रहा हूं, 21वां सालाना उर्स मुबारक है। मुझे लगता है कि जहां नजर पहुंचती है वहां हुजूर के गुलाम है। जरा हरी टोपियों वाले आप सलामत रहें। आप सलामत रहें। आपको अल्लाह इसी तरह हुजूर की गुलामी करने की तौफीक अता फरमाए। आप तारीख से वाकिफ होंगे, बहुत सारे लोग यहां पढ़े लिखे मौजूद हैं। ये जो हमारा मिशन है, ये सद्दीकी मिशन भी है और हुसैनी मिशन भी है। और जो इस मिशन के साथ चलता है
खुदा भी राजी होता है और मुस्तफा भी राजी होते हैं। आपने देखा होगा कि एक पूरी लॉबी जो दुनिया को कहती थी कि हम जिस तरफ मुंह फेरते हैं सब कुछ तोड़ के रख देते हैं, लेकिन शायद की बात है उन्हें इस चीज की खबर नहीं होती थी कि कोई ऐसी जगह होती है जिनकी तरफ मुंह फेरा जाए तो फिर वो ही मुंह तोड़ के रख देते हैं। और आज हम इस मुल्क के पाकिस्तान के रहने वाले हैं। इस मुल्क के पाकिस्तान की खातिर हमारे बाप दादा ने कुर्बानी दी है और ये मुल्क के पाकिस्तान हमने अल्लाह और अल्लाह के रसूल के नाम पे लिया हुआ है। और याद रखें कि 2 साल से ज्यादा वक्त बीत चुका था, एक फितना चल रहा था और वो फितने वाले किसी जगह पे जाते तो खरीदारी शुरू कर दी थी। खरीद लेते थे या तो डरा लेते थे कि तुम ऐसे करोगे ऐसे हो जाएगा, अगर ऐसे नहीं करोगे तो पैसे ले लो। लेकिन उस फितने ने दरबारे अली बलावड़ा शीश की तरफ रुख किया। ये बात हकीकत की बात है। उसने जब रुख किया तो जो पहले ही बिक चुके होते हैं दरे मुस्तफा पे, उन्हें कोई क्या खरीदेगा। अब जब उन्होंने रुख किया, और इसकी मैं बड़ी वजह आपको बता रहा हूं, इसका वजह यह थी, ये जो आप नारा लगा रहे हैं ताजदारे खत्मे नबूवत, ये हमारा एक स्लोगन है जो ऑल ऑफ द वर्ल्ड है, पूरी दुनिया में है। और ये पूरी दुनिया के वो फसादी और खत्म नबूवत के मुनकर वो एक बड़ा टोला जो है इस स्लोगन को खत्म करना चाहता था। और फिर नतीजा खेज पाकिस्तान के अंदर भी उसने हाथ डाला। और हाथ डालने का मकसद क्या था? एक कानून पास है पाकिस्तान में, वो कानून का नाम क्या है? 295C, 295C। और इनकी कोशिश थी कि ये खैराती पीर और खैराती मुल्लों को खरीदकर पाकिस्तान के अंदर से ये इज्जत रसूल का जो कानून है इसे तोड़ा जाए। लेकिन मेरा खुदा कहता है मुस्तफा जाने रहमत, आपकी इज्जत और आपकी बड़ाई की कसम मैंने खाई है। जब ये सारी जगहों पर गए तो सारे लोगों ने, कोई किस पैसे पे बिका, कोई कहां बिका। जब मेरे पास ये आए और कनाडा में जा रहा था तो रात को, सुबह को मेरी फ्लाइट थी, और कहा 3 चीजों को संभाल रखना, अगर हमारी बात ना सुनी गई तो पहले इज्जत चली जाएगी, फिर जान चली जाएगी, फिर सब कुछ उड़ जाएगा, फिर दरबार चला जाएगा, फिर मुरीद कम हो जाएंगे। मैंने कहा फिर और क्या होगा? कहते हैं अगर ये सारी चीजें मान ली तो 200 करोड़ भी दिया जाएगा। लेकिन उन्होंने इसलिए ऑफर की थी कि शायद ये लालच में आ जाए। उन्हें लालच की डोरी गिरी हुई थी, इधर गले पे खंजर मौजूद था। मैंने कहा मैं इस लालच की डोरी को भी अपनी जूती की नोक में मारता हूं और अपनी जान भी हुजूर के नालैन पे कुर्बान कर देता हूं। ये तो एक इज्जत है, लाखों ऐसी इज्जतें मिले तो वो दरे रसूल पे कुर्बान हो जाए। जब ये बात हुई तो फिर इनकी पूरा प्लान
जो यूके के अंदर से, लंदन से तैयार हुआ और कनाडा के अंदर से तैयार हुआ, हमें खबर है, और उन सब चोरों और लुटेरों की फिर उन्होंने तरीका वारदात से कोशिश की इस तरीके से लोगों के दिमाग में बात डाली जाए, ना तो कोई दरबार जाए और ना खत्म नबूवत की सदा बुलंद करे, लेकिन ताजदार खत्म नबूवत तो ये तो मेरे रब का करम है। और उन्होंने जब सारी हिम्मतें, सारी कोशिशें की लेकिन नाकाम रही, आज हम फख्र से कहते हैं तुम जो करने आए थे तुम मुंह की खा के बैठे हो, ना तो हमने तुमसे डरे हैं और ना ही जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा कानून, इससे इज्जत वाला कानून कोई और नहीं है, जो 295C था उसको बरकरार रखा। हमने कहा जान जा सकती है लेकिन कानून बदल नहीं सकता। और तुम खत्म नबूवत के मुनकर हो, तुम सुन लो, जब तक मेरे जिस्म के अंदर आखिरी सांस है वो खत्म नबूवत पे कुर्बान है। आपने देखा होगा बादल खूबसूरत छा गए, आप देख रहे रहमत छा गई है। कैसे हजूर का नाम लिया जाए तो रहमतों के बारिश घटाएं छा जाती है। ये मेरे मुर्शिद हुजूरे वो से बात का करम है। और तुम्हें दिखाया होगा बड़े बड़े कागज और बड़ी बड़े रजिस्ट्रियां और बड़ी बड़ी जमीनें मेरे नाम से निकाली गई हैं। क्या खतीब ने इतनी जमीन इसके पास है? हाँ, जाके चेक करो, वो मेरी जमीन नहीं है, मैं उस जमीन का, उस जगह का नौकर हूं, मालिक ताजदार कायनात है। जाके चेक कर लो, मेरा नाम अब भी शनाख्ती कार्ड वही है। देखो, तुम्हें सबसे बड़ी तकलीफ उस वक्त हुई जहां काना दज्जाल की जगह है रबुआ में, वहां भी मेरे पास जमीन है। तुम अगर काने का झंडा बुलंद करोगे तो हम खत्म नबूवत का झंडा बुलंद करेंगे। और ये पैगाम इसलिए मैं मौजूद हूं ना, एक जान क्या 100 जान हुजूर पे कुर्बान हो जाए। किसको डराते थे हो? जो किसी की मोहब्बत में फिर क्या डराया गया? तुम्हें मारा जाएगा, तुम्हें कत्ल किया जाएगा, तुम्हें इस तरह किया जाएगा। मैंने कहा फिर क्या होगा? कहते फिर कब्र में चले जाओगे। मैंने कहा तो इसीलिए मैं तो जिंदा हूं, कब्र में तो मेरे सरकार ने आना है। इसलिए याद रख लो, अल्लाह का कुरान कहता है, ऐ मुस्तफा जाने रहमत, आप सारे जहानों के लिए रहमत बन के मैंने नाजिल किया, लेकिन जो आपका नहीं है वो बाप का नहीं है। इसलिए कुरान पढ़ते हो, रहमत तो सारी कायनात के लिए, लेकिन जो ताजदार कायनात का नहीं है वो बाप का नहीं है, वो हलाली नहीं है। इसलिए हलाली खून के अंदर खत्म नबूवत की सदा होती है। और याद रखो, थोड़े से पैसों की खातिर बिक गए हो। मैं तुम्हें जानता हूं, मैं तुम्हारी औकातों को जानता हूं। यकीन करो, एक मिसाल छोटी सी दे रहा हूं। बंदर थे बहुत सारे इकट्ठे हुए। एक बड़ाई था जो लकड़ियां काटते हैं जंगल में। तो उन बंदरों ने एक प्रोग्राम बनाया। उन्हें कहा, देखते रहे बड़ाई को लकड़ी काटते हुए। उन्हें कहा इस तरह की करेंगे, आज शाम जाने दें, आज अपने अपने तजर्बे करेंगे। इस तरह किया कि बड़ाई ने थोड़ी सी लकड़ी काटी, दरमियान में गुलाड़ी रखी और चला गया। एक बंदर थोड़ा जल्दबाज था, जल्दी वाला था।
उसने सारू ने मशवरा दिया, तू बड़ा ज़हीन है, तू जरा जल्दी कर। जब वो गया, उसने कलाड़ी निकाली, बंदर का हाथ उस लकड़ी के अंदर फंस गया। जब लकड़ी के अंदर फंस गया, बाकी तो बंदर भाग गए, और जो बंदर फंसा हुआ था, सुबह जब बढ़ाई आया, लकड़ी काटने वाला आया, तो बंदर बेहोश पड़ा हुआ था। उसने उसका हाथ निकाला और उसे लात मार के कहने लगे, ए बंदर की नस्ल, तू बढ़ाई बनने के चक्कर में जान गवा बैठा है, इसलिए अब बंदर हमारे हाथों में है, अब नहीं छोड़ेंगे। बंदर के हवारी तो भाग गए, नजर तक नहीं आते हैं। यकीन कीजिए, मैं अल्लाह वाले पर्दा रखते हैं, मुझे मिन्नतें करते हैं, वास्ते डालते हैं, जो हो सकी गलती माफ कर दो। मैंने कहा मेरी जात के साथ अगर तुमने ज्यादती की होती तो लाख बात मतलब माफी होती, तूने तो आमना के लाल के साथ ज्यादती की, ये तो कब्र के बाद भी नहीं माफी उसकी होती। इसलिए जितने भी उलमाए कराम हैं और जितने लोग मौजूद हैं, यकीनन मेरी जात से मुखालफत तो होगी, लेकिन कोई मोमन ताजदार कायनात से मुखालफत नहीं कर सकता। यार कम अज कम इतना तो सोच लेते, ये बंदा ही बुरा है, लेकिन इसकी जबान में नाम तो आमना के लाल का है, ये तो याद कर लेते। ये भी भूल गए हो, लेकिन तुम ये बात सोच लो, जब तक एक मुनकर जिंदा है, हम भी इंशाअल्लाह ताला उसके मुकाबले के लिए तैयार हैं। इसलिए जितने पूरी दुनिया में हुजूर के गुलाम हैं, उन्हें ये मैं बताना चाहता हूं, हमें ना को खौफ है और ना को गम है। अगर तुम हमारे एक लेके जाओगे, हम तुम्हारे 10 लेके वापस आएंगे। ये भूल जाओ, कोई और थे जो तुम्हें छोड़ दिया करते थे। आप मैं हक खतीब हूं, तुम क्या, मैं तुम्हारी नस्ल को भी नहीं छोड़ूंगा। बस आपने गुजरात की सरजमीन पे देखा होगा कि खत्म नबूवत के जो मुनकर थे, अल्लाह ने उस महफिल में आए तो हुजूर का उन्हें गुलाम और आशिक बना दिया। आज एक बार फिर देखो, उर्स पे लोग कहते हैं इस बंदे के लिए दुआ कर ले, हमारे बाप दादा के लिए दुआ कर ले, हमारे बाप दादा की बड़ी करामत थी, हमारे बाप दादा का बड़ा फैज था, हम वलियों का मानने वाले हैं। फैज जरूर है, लेकिन आज जो करामत है वो ऐसी करामत है जो कब्र के बाद भी फैज होता है। आप इस महफिल को जरा हुजूर की गुलामी में न ले चले, गुलामी में ले चले। नारोवाल से 5 से 6 फर्द आए हैं जो खानदानी नस्ली तौर पे खत्म नबूवत के मुनकर थे, पूरे खानदान से खानदानी तौर पे। लेकिन जब बिलावड़ा शरीफ का के पर रब का करम हुआ, जब उन्होंने देखा तो आज वो आ गए। उन्होंने कहा हम काने दज्जाल को छोड़ते हैं, हम आमना के लाल को पकड़ते हैं। ये जो खड़े हैं जवान, ये पूरा एक खानदान है, इनके साथ इनके पूरे खानदान के लोग मौजूद हैं। ये खानदानी तौर पे जिस तरह हमारी गुट्टी में हुजूर का इश्क पड़ा हुआ होता है, इनकी भी गुट्टी में काने दज्जाल का इश्क पड़ा होता था। खौफ कोई नहीं है, जिसने कुछ करना है कर ले, हम हुजूर के गुलाम हैं। हमें इतना पता है, कुछ हो या ना हो, कब्र में तो सरकार नहीं आना है। तुम्हें मैंने कभी बुज़दिली नहीं सिखाई है कि चुप हो जाओ, कहीं ऐसा ना हो। क्या तुम मुरीद खत्म हो जाओगे? क्या तुम पीरी मुरीदी खत्म हो जाएगी? क्या तुम मुझे छोड़ दोगे? वो कहते हैं ना, 100 साग संगते वेखे विद इतना भैया जिन्ना बाजू एक पल न गुजरता सी अशकला याद न रहिया। वो चंद घंटों के सांस निकल गया तो मेहमान, कब्र में तो कोई किसी का अपना नहीं है, वहां तो आमना के लाल नहीं आना है। इसलिए आप जितने भी लोग बैठे हैं पूरी दुनिया में देख रहे हैं, आज इस वजह की खातर ये जितना 1.5 साल से
टार्चर किया गया, तकलीफ दी गई, इस वजह से दी गई है कि ये गरदारों को यारों की लिस्ट में ना खड़ा कर दे। वो मुझे जानते थे, उन्हें खबर थी, क्योंकि वो चोर थे, चोर रास्ते जानते होते हैं। इसलिए अब ये जितने हैं ये हुजूर का आज कलमा पढ़ेंगे, इससे बड़े और क्या हो सकता है? कुछ हो सकता है? एक बंदा दायरा इस्लाम से खारिज है और फिर हुजूर का वो गुलाम बन जाए। और इंशाअल्लाह ताला ये मैं पैगाम तुम्हें दे रहा हूं, मैंने दूसरी किस्त नहीं लेने दी इनको, इनसे पूछ लेना। दूसरी किस्त इनको मैंने लेने नहीं दी, पहली किस्त तो कहानी सुनाकर ले ली है, अब दूसरी किस्त नहीं लेने दी, उधार इनका बाकी का बाकी रह गया है। और आज तक तारीख में देखो, यार आप मुसलमान हैं, आप हुजूर का कलमा पढ़ने वाले हैं, मैंने पूरी दुनिया में खत्म नबूवत की बात की है, क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है जो हुजूर की खत्म नबूवत की बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसें दरे अखियार में जाकर करता है, उसके खिलाफ रैलियां निकाली जाती हैं, समझाया जाता है इस बंदे के खिलाफ रैलियां निकालो, इस बंदे को बुरा भला कहो, और तुम क्या जानते हो ये आशिकों को कितनी मोहब्बत होती है, कितना प्यार होता है, आपको कितनी तकलीफ हुई है, कितना गम हुआ है जब उस लाइन ने हुजूर के खाके बनाए हैं, कितनी तकलीफ हुई है, कितनी मोमन के उस ग्रैंड बिल्डर ने जब खाके बनाए हैं। यकीनन ये पूरी दुनिया जानती है, अगर उसको रोका तो मेरे खुदा ने रोका, या ताजदारे कायनात ने रोका, या खतीब उसके सामने खड़ा था। ये मेरे पास पूरी चीज मौजूद है। हमें गलियों में घसीटो, बाजारों में घसीटो, हमें पत्थर मारो, हमें लूलहान कर दो, हमारी जो हो सकता है, जितना हो सकता है हम पे जुल्म करो, लेकिन अगर किसी ने खत्म नबूवत की तरफ मैली आंख से देखा, हम उसकी आंख निकाल देंगे। अब जितने खुद्दाम खड़े हैं, मुरीद खड़े हैं, मैं एक पैगाम दे रहा हूं, मुहर्रम का महीना है, इमाम हुसैन अली मकाम ने जब यजीदियों ने घेरा तंग किया और यजीद ने 3 बरे-आज़म से 36 ममालिक से फौज बुलाई तने तनहा हुसैन के लिए, और हुसैन पाक ने जब जंग का दूसरा दौर था, आखिरी दिन था, आखिरी रात थी, सुबह की शहादत थी, तो हुसैन पाक ने अपने रफका को बुलाया और कहा मैं चिराग बुझा लेता हूं, जिसने जाना है चला जाए। हुसैन अपनी नाना की खत्म नबूवत से ना तो पीछे हटेगा और ना बादल के सामने झुकेगा। तो जब चिराग दोबारा रोशन किया तो वफादार वहां ही खड़े थे और गरदार भागे हुए थे। हम लोग हुसैनी मिशन लेके चलते हैं, जिसने खत्म नबूवत के मिशन के साथ मेरे साथ चलना है वो चले, जिसने जाना है चला जाए। हमारे लिए सब कुछ ताजदारे कायनात ही है। जरा जो खत्म नबूवत के इस मिशन के साथ चलेगा वो जरा हाथ खड़ा करें, चलेंगे ना इंशाअल्लाह ताला। अब मैं चाहता हूं कि जितने सादा लफ्जों में बता रहा हूं, ये खत्म नबूवत के मुनकर थे, ये यहां से मियां रफाकत की क़यादत में ये आए हैं। हम चाहे ना ये आखिरी लम्हात हैं, ये हसीन हवाएं चल रही हैं, ये ठंडी ठंडी हवाएं, ये लगता है मदीने से आ रही हैं और ये पैगाम दे रही हैं कि मदीने वालों से जो वफा करता है और उसकी इज्जत दुनिया में भी नहीं करती, कब्र में भी नहीं और हशर में भी नहीं घटेगी। तो इसलिए सब मिलकर इनको कलमा पढ़ाकर फिर दम करते हैं, फिर पता चलेगा। और इंशाअल्लाह ताला हमारा मिशन है कि हमने पूरी दुनिया में
जितने भी खत्म नबूवत के मुनकर हैं उन्हें हुजूर का आशिक बनाना। अब वक्त बड़ा कलील है। वो कहते हैं ना, ऐ खुदाया तेरी महफिल में अजीब है दस्तूर बंदी, यहां तो बात करने को तरसती है ज़बां मेरी। और आखिरी पैगाम मेरा सुने फिर किन्ने कलमा बढ़ाएंगे। जब कुछ न बना तो डबो देंगे सफीना, साहिल की कसम है मिन्नतें तूफान न करेंगे। जब कुछ भी नहीं बना, जब इन चिरागों से तेल खत्म हो गया, हम खून जिगर कर देकर खत्म नबूवत की सदा को बुलंद करेंगे। स्टेज पे भी जितने लोग हैं जरा खड़े हो जाएं, जरा देख लें कोई जन्नत से जन्नत जा रहा है। जरा देख लें, यही उसी नजारे होते हैं। हमारे बाप दादा ने ये नहीं सिखाया कि तुम साजिशें करो, तुम कहानियां सुनाओ। हमारे बाप दादा ने हमें सिखाया तुम हुजूर की गुलामी करो। जितने भी स्टेज पे लोग हैं खड़े हो जाए। अभी सभी ये रहमत बरस रही है, अब और क्या करामत देखोगे? बंदर को देखोगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इंशाअल्लाह ये बिलावल शरीफ में उर्स के अख्ताम पर ये लोग कलमा पढ़ के मुसलमान होंगे। आप तमाम लोग मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जो 100 साल का अगर वो कलमा पढ़े अल्लाह उसके गुनाहों को माफ़ कर देता है और वो उस वक़्त जन्नती होता है। इस वक़्त आप जन्नती लोगों की ज़ियारत कर रहे हैं। सारे मिलके बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। ताजदारे खत्म नबुव्वत में अल्लाह और अल्लाह के रसूल पर मुकम्मल ईमान रखता हूँ, अल्लाह की तौहीद पर और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत पर, और आप खातमुन नबीयीन हैं। इस वक्त बादशाह सरकार इन लोगों को जिनको कलमा पढ़ाया है अपने हाथों से सबज टोपियां पहना रहे हैं और फिर उनके दिल पे इंशाअल्लाह ताजदारे खत्म नबुव्वत के बैज लगाए जाएंगे। उसके बाद इंशाअल्लाह दम होगा, दम के बाद दुआ होगी। मैं पूरी दुनिया देख रही है, जिम्मेदारी के साथ ये कह रहा हूं कि आज की हमारी ये महफिल अल्लाह की बारगाह में कबूल हो चुकी है। अल्लाह की ये कोई ऐसी जज्बाती बात नहीं है, ऐसी जज्बाती बात नहीं। अल्लाह के फजलो करम से ये हमारी महफिल कबूल हो चुकी है और इस मौका पर इनको कलमा पढ़ाने के मौका पर खुदाम दरबार अलिया बिलावल शरीफ के अकीदतमंदों ने और मुरीदों ने बादशाह सरकार के लिए ताज पहनाने का एहतमाम किया है। कोई बात नहीं है, ये लोग कहते हैं यार तुम बादशाह सरकार का नाम क्यों लेते हो यार, तुम्हें तो कोई फितराना दे तो 10 दिन 10 जुमे उस पे पढ़ा देते हो कि फलां बंदे ने फितराना भेजा है। ये बात करने में ये शर्म आती है। कल जुम्मे पे कहना कि बिलावल शरीफ में 6 लोगों ने कलमा पढ़ के मुसलमान हुए हैं। यार ये लोग क्यों ईमान खराब कर दें? तो इसलिए ताज पहनाया जाएगा और आप लोग मुबारकबाद का आपको मुबारक हो और आप सरकार को भी मुबारक दें कि आज अल्हम्दुलिल्लाह 6 लोग ताजदारे खत्म नबुव्वत यत सजा या गया सर पिता जे विलायत सजा या गया सर पिता जे विलायत सजा या गया सर पिता जे विलायत सजा या गया रतीब अली आप हैं
फतेह अली आप हैं, आप हैं। आपको मुबारक हो, बगदाद से बगदाद वालों की आमद हो चुकी है। हाथ उठाकर सर पे ताजे विलायत सजाया गया, सर पे ताजे विलायत सजाया गया, सर पे ताजे विलायत सजाया गया। हक फतेह अली आप हैं, आप हैं। हक फतेह अली आप हैं, आप हैं। रौनके जिंदगी 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 आप हैं, आप हैं। मेरी सारी खुशी आप हैं, आप हैं। मेरे सारी खुशी आप हैं, आप हैं। रौनके जिंदगी आप हैं, आप हैं। रौनके जिंदगी आप हैं, आप हैं। जिसने खास में नबूवत को है दिया, जिसने खास में नबूवत को है दिया, जिसने खास में नबूवत को है दिया, जिसने खास में नबूवत को है दिया। हक फतेह अली आप हैं, आप हैं। दम और दुआ के लिए तैयार हो जाएं। 3 दम होंगे। ऐ जो लोग एक खास सिस्टम से गुजरे थे उन्हें 1 दम होगा। बाकी जितने लोग भी आए हैं उनके लिए 3 दम होंगे। सबसे पहले आपको दम होगा, फिर आपके साथ मरीज हैं, बीमार हैं, कोई छोटा बच्चा है उसके सर पे हाथ रखेंगे तो दूसरा दम होगा। और तीसरे दम के लिए कोई भी चीज दम की रिहर्सल है, पानी है, तस्वीर है, किसी मरीज को फोन के जरिए दम करना चाहते हैं फोन नंबर मिला लीजिए ताकि तीसरा भी खास दम हो जाए। बस जहां जहां खड़े हैं पूरी दुनिया में हजूर के गुलाम खड़े हैं, इस नियत से सर पे हाथ रखे क्या हम ताजदार खत्म नबूवत के आशिक हैं। और आशिक कभी खाली जाया नहीं करते हैं, अपने अपने सर पे हाथ रख लीजिए ताकि इन 3 खास दमों में आप सभी लोग शामिल हो जाए। अब दूसरे दम के लिए जहां दर्द और तकलीफ है, कोई मरीज है व्हील चेयर का, स्ट्रेचर का, कहीं दूर बैठा हुआ है अपने अपने उसके करीब की रफा का उसके सर पे हाथ रख लें ताकि दूसरा भी खास दम हो जाए।
अब तीसरे दम के लिए कोई भी चीज दम की नहीं है, सलाई है, पानी है, तस्वीर है। किसी मरीज को फोन के जरिए दम करना चाहते हैं, फोन नंबर मिला लीजिए। जो चीज दम की नहीं है, सलाई है, उसे ऊपर कीजिए ताकि तीसरा भी खास दम हो जाए। तीन खास दम हो चुके हैं और आज मुरीद और पीर का रिश्ता नहीं होगा, आज हुजूर की खत्म नबूवत के सफाई बनेंगे। हुजूर की खत्म नबूवत का जो वफादार सफाई है वो जरा हाथ खड़ा कर दे। अब सब उनसे वादा करते हैं कि हम इस तारीख खत्म नबूवत को पूरी दुनिया में फैलाएंगे। हुजूर को गवाह करके कहते हैं हम किसी काने दज्जाल से हम भी नहीं डरते, आप भी डरते नहीं है। ये जाने हुजूर के लिए कुर्बान है, हुजूर की खत्म नबूवत के लिए कुर्बान है। और इंशाअल्लाह ताला हाथ खड़े रहें। इसके साथ एक पैगाम है, इंग्लैंड की सरजमीन के ऊपर तारीख साज इंटरनेशनल खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस जो मुनक्कद होगी इंशाल्लाह इस बार 26 सितंबर 2025 फ्राइडे बुल्टन यूके में इंशाल्लाह ताला उस खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस में आप देखेंगे कि किस तरह हुजूर का कलमा लोग पढ़ते हैं इंशाल्लाह ताला। और इस पैगाम के साथ हम इस मुल्क के पाकिस्तान के भी वफादार हैं और खत्म नबूवत के भी पहरेदार हैं। इंशाअल्लाह ताला हम अपनी फौज को भी सलाम कहते हैं और इस धरती को भी सलाम करते हैं और हम सबसे गुम्मत वाले की खत्म नबूवत को भी सलाम कहते हैं। इंशाअल्लाह ताला एक बार कह दो ना सारे मिलके, खत्म नबूवत के मुनकरों पे लानत। बेशुमार आपने कहना है बेशुमार बेशुमार। खत्म नबूवत के मुनकरों पे लानत, खत्म नबूवत के मुनकरों पे लानत। उनके सहूलतकारों पे लानत, उनको जगह फराम करने वालों पे भी लानत। बेशुमार बेशुमार हुजूर की खत्म नबूवत के वफादारों पर रहमत। बेशुमार बस इस पैगाम के साथ ये अताए दस्तगीरी। कोई मेरे दिल से पूछे भाई आ गए मदद को, जब जहां मैंने पुकारा सरकारे गौसे आजम नजरे करम खुदारा की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या लाहो कलम तेरे हैं। और इस पैगाम के साथ जितने भी आप खुदाम और पूरी दुनिया से आप आने वाले ज़ाहिरीन हैं, स्टेज पे है या कहीं दूर हैं, दिल की अता करें उसे शुक्रिया। काफिले जो पूरी दुनिया से आए, कश्मीर पाकिस्तान पूरी दुनिया से आए हैं, आप गुलामों को ये सलाम हो कि आपने हमेशा जुर्रत रखी है और जुर्रत ही गैरत का नाम है और गैरत ही हुजूर की वफादारी का नाम है और हुजूर की वफादारी ही जन्नत की जमानत का नाम है। इसलिए अभी इंशाअल्लाह ताला हुजूर की बारगाह में सलाम होगा।
ये सलाम के कुछ शेर हैं, ये जरूर पढ़ने, ये जरूर, मेरी बात नहीं हुजूर की बात करनी। ये रिश्ते ज़रूरी नहीं सरकार, ज़रूरी है ये रिश्ते ज़रूरी नहीं सरकार, ज़रूरी है ये रिश्ते ज़रूरी नहीं, ये रिश्ते ज़रूरी नहीं सरकार, ज़रूरी है ये रिश्ते ज़रूरी, ये रिश्ते ज़रूरी नहीं सरकार, ज़रूरी है दिन हश्र के लिए सरकार, ज़रूरी है दिन हश्र के लिए, हाँ सरकार ज़रूरी, इन हश्र के बख्शिश लहे सरकार, ज़रूरी है दिन हश्र बख्शिश लहे सरकार, ज़रूरी है ये रिश्ते ज़रूरी नहीं, ये रिश्ते ज़रूरी नहीं सरकार, ज़रूरी है दिन हश्र बख्शिश लहे सरकार, ज़रूरी है दिन हश्र बख्शिश लहे सरकार, ज़रूरी है दिन हश्र लहे और ज़माना छूट जाए, रूठ जाए, कुछ नहीं परवाह, छोटे हाथ से थामे तुम्हारा या रसूल अल्लाह, छोटे हाथ से थामे तुम्हारा या रसूल के इस नारे पे, इस कलाम पे अगर सारे मोबाइलों की लाइटें ऑन कर देना, वो सड़क तक, वो सामने जहां जहां भी हुजूर की नमूज के लिए अपने अपने मोबाइल निकालें। ये यहाँ जितने भी भाई खड़े हैं, बस दुआ का वक्त है, चिरागा कर लें, सारे निकालें, सब हुजूर की नमूज के लिए, हुजूर की खत्म नबूवत के लिए बात कर रहा हूँ, हुजूर की बात हो रही है, सारे निकाले। अभी भी कम है, सड़क वाले, छतों पे, जहां जहां खड़े हैं, अब ये शेर को पढ़ा जाएगा। ये संगत ज़रूरी नहीं, ये थोड़ा सा बाजू ऊपर कर ले, लहराएं, स्पीड से लहराएं और इस शेर में शामिल हो जाए, सारे लोग लहराएं। ये संगत ज़रूरी नहीं, ये रिश्ते ज़रूरी नहीं, बस दिन हश्र से सरकार, दिन हश्र से सरकार, ये काफ़ी है दिन हश्र के सरकार, और ज़माना छूट जाए, रूठ जाए, कुछ नहीं परवाह, छोटे हाथ से थामे तुम्हारा या रसूल अल्लाह, छोटे हाथ से थामे तुम्हारा या रसूल अल्लाह, छोटे
अल्लाह ना छोटे हाथ से दामन तुम्हारा या रसूल अल्लाह ना छोटे हाथ से दामन तुम्हारा या रसूल अल्लाह सभी मेरी हसन से तुम्हारा या रसूल अल्लाह सही है एक चीज़ का सहारा या रसूल अल्लाह मुस्तफा जाने रहमत लाखों सलाम शमाए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम आशियो थामे लो दामने मुस्तफा और पढ़ो रब की रहमत पे लाखों सलाम शमाए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम तूने खत्मे नबूवत पे पहरा दिया तूने खत्मे नबूवत पे पहरा दिया हक खतीर तेरी जुर्रत पहला को सलाम शमाए बज़ में हिदायत पहला को सलाम या इलाही सदक़े आले रसूल और ये सलाम है आज साला ओ कबूल। दुआ से कबल जो हमारा पैगाम है बस इस पैगाम को साथ लिए जाएं। वो कहते हैं ना ज़मीं मैली नहीं होती ज़मन मैला नहीं होता मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता ताजदार खत्म नबूवत ताजदार खत्म नबूवत ताजदार खत्म नबूवत। दुआ के लिए हाथ उठा लें जो जो मुराद है वो दिल में रखें मेरे आमीन के साथ आमीन कहें। जरूर मेरा खुदा दुआओं को सुनने वाला और कबूल फरमाने वाला है। आमीन 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 आमीन। अल्लाह हाफिज़। दरबार अलिया बलावड़ा शरीफ।